हेलो एक्सेल यूज़र, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल की किसी भी शीट में आप हेडर एंड फुटर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी अपने डेटा को प्रिंट करें तो हेडर एंड फुटर में शीट नेम विजिबल हो, या फिर कोई इमेज कोई लिंक आप देना चाहते हैं तो वो आप एक्सेल में कैसे करेंगे, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे हेडर एंड फुटर में आप डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो शीट्स हैं, एक सेक्शन डेजी की है, दूसरी सेक्शन रोज की है। अब मैं जब इसको प्रिंट करती हूँ कंट्रोल पी की हेल्प से, तो देखिए अभी इस शीट के ऊपर ना कोई हेडर है और ना ही कोई फुटर है। तो मुझे हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपको पेज सेटअप यहाँ पे ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे आपको एक साथ में आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। ये आप शॉर्टकट की ऑल्ट पी एस पी की हेल्प से भी ला सकते हैं। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर एंड शीट। आपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, हेडर एंड फुटर। अब आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पे मिलने वाली है, कस्टम हेडर, कस्टम फुटर। कस्टम का मतलब ये है कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग हेडर और फुटर को सेट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल हेडर फुटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो लगा सकते हैं, जैसे पेज वन ऑफ ये। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे कस्टम हेडर को सिलेक्ट करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगी। तो 3 आपको यहाँ पे बॉक्सेस मिलेंगे, लेफ़्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन एंड राइट सेक्शन। अब ये क्या है, अगर आप अपने पेज के लेफ़्ट साइड पे कोई भी हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट सेक्शन को क्लिक करेंगे। पेज के सेंटर में चाहते हैं आप हेडर, तो मतलब सेंटर में मतलब कि जो पेज है आएगा हेडर आपके ऊपर ही, लेकिन उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी, तो आप सेंटर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप हेडर की अलाइनमेंट राइट करना चाहते हैं तो आप राइट सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे अपना जो हेडर है वो सेंटर में चाहिए, तो मैं सेंटर सेक्शन पे क्लिक करूँगी। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे। ये वाला आइकन जो है ये शीट नेम इंसर्ट करने के लिए है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए @ टैब करके लिखा हुआ आ रहा है। ये फॉर्मूला है शीट नेम को हेडर में इंसर्ट करवाने का, और यहाँ से हम करेंगे ओके एंड ओके। तो मैं दोबारा से कंट्रोल पी करूँगी। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा सेक्शन डेजी लिखा हुआ आ चुका है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि फुटर में भी सेक्शन डेजी लिखा है, जो कि मेरा यहाँ पे शीट का नेम है, तो मुझे ये सारा प्रोसेस रिपीट करना होगा। वापस से हेडर एंड फुटर ऑप्शन में जाना होगा। अब मुझे कस्टम फुटर पे क्लिक करना है, सेंटर सेक्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से इस आइकन को क्लिक करूँगी और ओके एंड ओके। अब कंट्रोल पी करेंगे तो अब आपके हेडर एंड आपके फुटर में दोनों जगह मेरी शीट नेम जो है वो आ चुकी है। अब क्योंकि ये देखिए मैनुअली प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक शीट के लिए ये अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड शीट के लिए भी ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं। अगर आपने सिंगल शीट को क्लिक किया है, उस पे जाके आप ये कस्टम हेडर और कस्टम फुटर सिलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ उसी शीट को जब आप प्रिंट करेंगे तभी आपका जो हेडर और फुटर है वो विजिबल होगा। अब सेक्शन रोज के लिए आपने करना है तो पूरे प्रोसेस को आपको रिपीट करना होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती है और हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम सभी शीट्स के ऊपर हेडर एंड फुटर को अप्लाई कर दें। तो उस केस पे आपने क्या करना है, फर्स्ट शीट पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल की प्रेस करके लास्ट शीट जो भी होगी आपकी, जैसे यहाँ पे मेरी 2 शीट्स है तो लास्ट शीट मेरी सेक्शन रोज है, इस पे आप क्लिक करेंगे
तो इससे क्या हो जाएगा, ये सभी शीट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपकी सभी शीट सिलेक्ट हो जाएं, तब आपने इसी ऑप्शन में जाना है, हेडर एंड फुटर में आप जाएंगे। जैसे मैंने अभी कस्टम हेडर यहाँ पे है ऑलरेडी, इसको ओके करेंगे। अगेन कस्टम फुटर चेक करेंगे, ओके करेंगे एंड ओके। तो अब मेरा दोनों शीट के लिए यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर है वो अप्लाई हो गया। अब मैंने सेक्शन रोज वाली शीट को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल पी करेंगे ताकि चेक कर पाएँ कि यहाँ पे हेडर और फुटर आ चुके हैं। तो देखिए हेडर एंड फुटर यहाँ पे आ गए हैं। तो इस मेथड के साथ आप अपनी मल्टीपल शीट्स के ऊपर इकट्ठे ही हेडर एंड फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात थी आपके शीट नेम को इंसर्ट करने की इन हेडर एंड फुटर। अब हम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी शीट पे चलते हैं वापस इस ऑप्शन पे, देन हेडर फुटर, हेडर पे चलते हैं। अब जैसे ये ऑलरेडी है, इसके बाद मुझे अपना कोई नंबरिंग इंसर्ट करनी है या कुछ भी आपने करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं ये सारी। तो ये सारी ऑप्शंस की हेल्प से आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे आपने टाइम इंसर्ट करवाना है, कोई आपने एक्सेल का यहाँ पे पाथ इंसर्ट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हैं। तो देखिए ये पेज नंबर आ गया है। अब मैं इसको ओके करूँगी। ओके, तो वापस से प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया है, पहले लिखा है सेक्शन डेजी हाइफन डाल के 1 का मतलब क्या है, अब आपके पेजेस यहाँ पे ये बताने लग गया। जैसे अभी आपका डेटा कम है, सिंगल पेज में मेरा डेटा है, अगर मल्टीपल पेजेस में मेरा डेटा होगा तो पेज नंबर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो पेज नंबर दिखाएगा मुझे। सो इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वापस चलते हैं दोबारा से हेडर में। अब जैसे इसके बाद मैंने लिखा ऑफ, कि मुझे ये पता चल जाए कि कितने पेजेस में से ये कौन सा पेज है। जैसे लिखा होता है 1 of 7, तो इस तरह का कुछ आपने करवाना है। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑफ के बाद आप थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आ चुका है सेक्शन रोज 1 of 1। अगर यहीं पे हमारे पेजेस बहुत सारे होते तो 2 of, जैसे जितने भी पेजेस हैं, अगर 11 पेजेस होते 1 of 11, सेकेंड पेज के लिए 2 of 11, थर्ड पेज के लिए 3 of 11। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हेडर जो है वो बन के आता। सिमिलर काम आप अपने फुटर में भी करवा सकते हैं। अगर आप अकेला पेज नंबर फुटर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जो सेकंड आइकन है आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं फुटर में 1 of 11, 1, 2 of 11 कुछ ऐसा लिखा है, तो आप सेकंड आइकन ऑफ, फिर वो थर्ड आइकन पे क्लिक कर देंगे, वो फॉर्मूला बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका हेडर एंड फुटर जो है वो अपीयर होता जाएगा। अब और ऑप्शंस देखते हैं। थर्ड यहाँ पे डेट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, देन टाइम इंसर्ट करने के लिए है, किसी फाइल का पाथ आपने इंसर्ट करवाना है हेडर में, वो भी आप करवा सकते हैं, फुटर में करवाइए। देन आप फाइल नेम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जो भी ये एक्सेल की फाइल है उस फाइल का नेम अगर आप हेडर एंड फुटर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। शीट ने मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, आपके कंपनी का कोई लोगो है, स्कूल का कोई आइकन है, कुछ भी इस तरह की इमेज है जो आप चाहते हैं हेडर एंड फुटर में इंसर्ट हो, तो आप इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर जो आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कहाँ से, आपके पास कोई फाइल है, बिंग से करवाना चाहते हैं, वन ड्राइव में आपके पास है, तो हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये मेरे पास एक आइकन है, तो ये लेफ्ट सेक्शन में इंसर्ट हो गया, हमने यहाँ पे क्लिक किया था। चलिए यहीं पे इसको इंसर्ट करवाते हैं, ओके करते हैं।
तो देखिए ये इस तरह से मेरी इमेज जो है यहाँ पे प्लेस हो गई है। इसकी सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा अगर आपने करना है तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होंगी। ये लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पिक्चर। इस पे क्लिक करके आप अपने पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पिक्चर की जो हाइट विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो आप सारी सेटिंग्स अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बेसिक सेटिंग्स बताई। अब हमारी फर्स्ट सेटिंग बच गई है जहाँ पे ये ए लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। अब मैंने ये जो शीट नेम है इतना फॉर्मूला, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगी। अगर मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहती हूँ किसी भी टेक्स्ट की हेडर एंड फुटर में, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगी। ये फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए है। तो यहाँ पे मैंने साइज़ बढ़ा दिया है, तो और बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं एंड ए। अब चेक करते हैं अपनी फाइनल आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन रोज जो है ये हमने बोल्ड किया था इसको, और इसका साइज हमने बढ़ा दिया था। तो जो बाकी की ऑप्शंस है 1 उसके कंपैरेटिवली ये अब काफ़ी बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हेडर एंड फुटर का जो टेक्स्ट है उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो ए वाली ऑप्शन है सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट की थी, इसी तरह आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप वापस से ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए ये भी आपका यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जिसकी हेल्प से आप अपने हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जब भी आप अपनी एक्सेल के शीट प्रिंट करेंगे तो उसमें आपके हेडर एंड फुटर इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो आज की वीडियो में हमने हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना सीखा। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।